सेल्स नेगोशिएशन स्किल आपके बिजनेस में चार चांद लगा देगा। आज का जो टॉपिक है सेल्स नेगोशिएशन, परफेक्ट सेल्स सिस्टम सीरीज का ये 9th वीडियो है जो नेगोशिएशन के ऊपर है। इससे पहले हम लोगों ने एटीट्यूड, ग्रीटिंग, बायर प्रोफाइल, फैक्ट फाइंडिंग, प्रोडक्ट सिलेक्शन, डेमोस्ट्रेशन, ट्रायल क्लोज और प्रपोजल के बारे में बात कर चुके हैं। आज जो है नेगोशिएशन। अगर सेल्स नेगोशिएशन आपको आता है तो आप अपने बिजनेस में कमाल कर सकते हैं। हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। माय नेम इज नौशाद आलम। आई एम ए वीडियो सेल्स ट्रेनर and founder of 10x Munafa YouTube channel, and you are welcome to my YouTube channel. We help individuals and organizations to enhance their sales capability and achieve higher productivity in sales and their business. हम लोग 2 वीडियो शेयर करते हैं हर हफ्ते सेल्स और मार्केटिंग के रिलेटेड। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओह, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। विदाउट फर्दर डिले वी आर जस्ट कमिंग टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज सेल्स नेगोशिएशन। मैं आपको 8 स्टेप बताने वाला हूं। अगर आपने ये 8 स्टेप फॉलो कर लिए तो आप कमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस में। पहला जो स्टेप है वो है व्हाट डू यू नीड, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इस नेगोशिएशन से आप क्या चाहते हैं, इससे क्या आउटपुट आना चाहिए। तो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप जो नेगोशिएट कर रहे हैं अपने क्लाइंट से या अपने प्रोस्पेक्ट से या जिससे भी किसी तरह का भी नेगोशिएशन हो सकता है। हम लोग यहाँ पे सेल्स नेगोशिएशन के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम लोग कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट, ऑब्जेक्टिव, आउटपुट क्या होगा। व्हाट डू यू नीड, डिसाइड फर्स्ट। सेकेंड जो स्टेप है व्हाट दे वांट टू अचीव, वो क्या चाहते हैं एट द एंड, मतलब उनको क्या चाहिए। मतलब अपने बायर, अपने प्रॉस्पेक्ट को भी समझिए कि एक्चुअली में इस नेगोशिएशन से वो क्या चाहते हैं आपसे। अगर ये क्लियर हो गया आपका तो आपका जो नेगोशिएशन है वो वर्क करेगा, वर्थ इट, मतलब ये वर्थ होगा। अदरवाइज आपका बेकार होने वाला है नेगोशिएशन। जो थर्ड में स्टेप है वो है स्ट्रेटजी। हम लोग जब भी नेगोशिएशन करते हैं वो भूल जाते हैं कि हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या होगा। जस्ट हम लोग बार्गेनिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग किसी स्टॉल पे या किसी वेंडर से बार्गेनिंग कर रहे हैं प्राइस को लेकर, तो आपको ये बिल्कुल समझना होगा बार्गेनिंग और नेगोशिएशन 2 डिफरेंट थिंग्स। आप नेगोशिएशन कर रहे हैं, बार्गेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो आपके पास पहले से स्ट्रेटजी होना चाहिए कि आप कैसे नेगोशिएट करेंगे, उसका आउटपुट क्या होगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कस्टमर का आउटपुट और ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ये पहले से क्लियर होना चाहिए। आपके पास स्ट्रेटजी होना चाहिए, प्लान ए होना चाहिए। अगर प्लान ए वर्क नहीं किया तो प्लान बी क्या है। इस तरह से आपके पास स्ट्रेटजी, प्लान होना चाहिए। चौथा जो स्टेप है वो कंट्रोल, मतलब सिचुएशन का पूरा कंट्रोल होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं कि आप नेगोशिएट कर रहे हैं और कम बेसी के कारण वो बिजनेस, वो डील वो आपके हाथ से निकल जाए, सेल्स नहीं हो। 2-3 दिन, 4 दिन अगर डिले होता है तो सेल्स बिल्कुल निकल जाएगा। तो कंट्रोल होना बहुत जरूरी है नेगोशिएटिंग के टाइम। ये आपके लिए और जो प्रॉस्पेक्ट है उसके लिए भी बेटर है। आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में हो। अगर आपके अंडर कंट्रोल में होगा तो आप नेगोशिएशन में उसी वक्त डील क्लोज कर सकते हैं। 5वां जो है कंसेशन, कुछ कंसेशन दीजिए आप।
मतलब प्रॉस्पेक्ट को ऐसा लगना चाहिए कि बिल्कुल आप रिजिड नहीं है, जिद्दी नहीं है, कि आप नेगोशिएट नहीं करना चाहते। उनको ऐसा फील होना चाहिए कि आप उनको कुछ कंसेशन दे रहे हैं, तो आप उसके साथ कुछ और एक्स्ट्रा सर्विस ऐड कर सकते हैं। हम लोग प्राइस को बाद में रखते हैं नेगोशिएशन के लिए। अगला स्टेप में हम लोग प्राइस के बारे में बात करेंगे। यहां पे कंसेशन देने का मतलब है कि आप उनको कह सकते हैं, अगर कोई प्रोडक्ट आप दे रहे हैं तो आप उनसे कह सकते हैं कि सर मैं आपको ये प्रोडक्ट फ्री में डिलीवर करा दूंगा आपके घर पर, जिसके 500 लगते हैं जो आपको नहीं देने पड़ेंगे। तो ये भी एक नेगोशिएशन हो गया। तो आप इस तरह से कंसेशन दे सकते हैं कि सर मैं ये कंसेशन कर सकता हूं कि आपको डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद आप जो 6th पॉइंट है उसको प्राइस पे नेगोशिएट करिए। नेगोशिएट ऑन प्राइस। अब आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, उसके ऊपर आप नेगोशिएट कर सकते हैं। अभी आप बायर का प्रोस्पेक्ट का ऑब्जेक्टिव समझ लें, उनका आउटपुट क्या आ रहा है, वो इससे क्या उम्मीद रख रहे हैं। उसके बाद आपको सारी अंडरस्टैंडिंग होने के बाद प्राइस पे नेगोशिएशन कर सकते हैं। एकदम से इनिशियली आपको प्राइस नेगोशिएट नहीं करना है। इनिशियली अगर आपने प्राइस को नेगोशिएट कर दिया तो जाहिर सी बात है कि आपको प्राइस काफी कम करना पड़ेगा, और आपका जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, या तो आप प्राइस कम होने के कारण उसको नहीं देंगे, या फिर आप लॉस कर जाएंगे, या आप प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं बन पाएंगे। तो आपको इनिशियली नेगोशिएशन प्राइस के ऊपर नहीं करना है। 6th स्टेप में आने के बाद ही प्राइस पर नेगोशिएशन करना है। 7th जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, मेक ए डील। हम लोगों ने क्लोजर के ऊपर काफी बात किया है। ये जो पॉइंट है वो हम लोग काफी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोजिंग कैसे करें, क्लोजर कैसा होना चाहिए। तो सिंपल उनको क्या पेमेंट ऑप्शन है, सारे ऑप्शन उनको दे दीजिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन करना है, क्या उनसे कंफर्मेशन लेना है, चेक से पेमेंट करेंगे या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे या कैश करेंगे, उनसे आप समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के टाइम उनको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लीजिए। 8th स्टेप, बिल्ड रिलेशनशिप। इसके ऊपर भी हम लोगों ने काफी वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर विजिट करिए। विजिट करने के बाद आपको समझ में आएगा कि हम लोग कितने वैल्यूएबल कंटेंट अपलोड कर रहे हैं मार्केटिंग और सेल्स के रिलेटेड। अगर आप अपने बिजनेस और सेल्स को 10 गुना करना चाहते हैं और मेरा हेल्प चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल पर जाइए, विजिट करिए, सब्सक्राइब भी करिए। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर बिल्कुल करिए, क्योंकि ये हमारा रिवॉर्ड होगा। तो रिलेशन क्लाइंट के साथ अगर आप बिल्ड कर लेते हैं तो आपको नेक्स्ट टाइम नेगोशिएशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और प्राइस के ऊपर नेगोशिएट करना मतलब आपको प्रोडक्ट और सर्विस जो आप दे रहे हैं, इससे लगेगा कि जैसे आप सब कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइस है। तो एक ब्रांड बन सकते हैं। जब ब्रांड बन जाएंगे तो नेगोशिएट का बात ही नहीं आएगा प्राइस के ऊपर। तो जस्ट कंक्लूडिंग, हमने इसमें सीखा 8 स्टेप जो है नेगोशिएशन के। पहला जो है व्हाट डू यू नीड, दूसरा जो है व्हाट दे वांट टू अचीव, थर्ड जो है स्ट्रेटजी क्या है, प्लान ए क्या है, प्लान बी क्या है, चौथा में है कंट्रोलिंग सिचुएशन, पांचवा कंसेशन दीजिए उनको, छठवा जो है नेगोशिएट करिए प्राइस के ऊपर, 6 स्टेप है। 7th स्टेप जो है वो है डील कैसे क्लोज करना है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो हम लोगों ने बताया आपको। लास्ट में रिलेशन बिल्ड करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये काफी जरूरी है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं और सेल्स को 10 गुना करना चाहते हैं, बिजनेस को कैसे एक्सपेंड करना है, अपने ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लाना है, ये सारी सर्विसेज हमारे कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होती है। तो हम लोगों को कांटेक्ट करने के लिए ईमेल दिया हुआ है और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस पर जाकर आप लोग हम लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो आपसे कांटेक्ट करेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हम लोग 10वां वीडियो वेंसडे को अपलोड करेंगे। नेगोशिएशन का वीडियो
कल 2:45 पर अपलोड होगा संडे के दिन। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल द एंड।